नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय डिजिटल श्रेणी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले तास में काव्य 14 हम भारत की शान है उसका हमने अनुवाद अभ्यास और स्वाध्याय देखा था। आज हम विशेष प्रश्नों उसका हम अभ्यास करेंगे। विशेष प्रश्नों, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हमें क्या न समझने के लिए बच्चे कहते हैं? हमें क्या न समझने के लिए बच्चे कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा हमें नन्हे नन्हे न समझने के लिए बच्चे कहते हैं। हमें नन्हे नन्हे न समझने के लिए बच्चे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चे किसकी शान है? बच्चे किसकी शान है? बच्चे भारत माता की शान है। बच्चे भारत माता की शान है। तीसरा प्रश्न, यह सारी धरती किससे है? यह सारी धरती किससे है? तो यह सारी धरती बच्चों से है। यह सारी धरती बच्चों से है। प्रश्न नंबर 4, बच्चे किस बगिया के फूल है? बच्चे किस बगिया के फूल है? बच्चे भारत देश की बगिया के फूल है। बच्चे भारत देश की बगिया के फूल है। पांचवा प्रश्न, बच्चे बिना रुके क्या करेंगे? बच्चे बिना रुके क्या करेंगे? तो बच्चे बिना रुके आगे बढ़ते चलेंगे। हमने काव्य में देखा था कि बच्चे रुकना नहीं चाहते, वो आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बच्चे बिना रुके आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसा हमने काव्य पढ़ा था। तो हमने यह बात सारी बताई थी कि बच्चे बिना रुके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह हमें न समझो। खाली जगह हमें न समझो। तो खाली जगह में क्या आएगा? तो नन्हे 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 हमें न समझो। हम भारत की खाली जगह है। दूसरी खाली जगह है हम भारत की खाली जगह है। तो हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। तीसरी खाली जगह, फैला यह खाली जगह है। फैला यह खाली जगह है। तो फैला यह आसमान है। फैला यह आसमान है। फूल है हम इस खाली जगह के खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया के खुशबू फैलाना काम है। तो खाली जगह में क्या उत्तर आएगा? बगिया। हम फूल है हम इस बगिया के खुशबू फैलाना काम है। पांचवी खाली जगह ही उठते जाना है। खाली जगह ही उठते जाना है। तो ऊंचे ही उठते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है। यहाँ कवि ने बताया है कि बच्चों को हमेशा ऊंचे ही उठना है, उन्हें रुकना नहीं है। बच्चे रुकना नहीं जानते, उन्हें आगे ही आगे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करना है। यहाँ यह बात बताई गई है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ हमको विकल्प लिखना है। आपको अपने नोट में विकल्प और 4 ऑप्शन और उसके बाद उसका जो सही जवाब आए वह हमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला विकल्प है बच्चे किसकी शान है? बच्चे किसकी शान है? तो बच्चे भारत की शान है। उसका उत्तर आया, क्या आएगा? भारत। बच्चे भारत की शान है। दूसरा विकल्प है बच्चे देश का खाली जगह है। बच्चे देश का खाली जगह है।
तो बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे देश का भविष्य है। फूल बगीचे में क्या फैलाते हैं? फूल बगीचे में क्या फैलाते हैं? तो फूल बगीचे में खुशबू फैलाते हैं। फूल का क्या काम होता है? तो फूल बाग और बगीचे में अपनी सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। इसी तरह बच्चे भी अपना ज्ञान अपने रास्ते में आगे बढ़कर चारों ओर देश में अपनी शान यानी प्रतिष्ठा फैलाना चाहते हैं। वो फूल की तरह अपनी सुगंध फैलाना चाहते हैं। तो फूल बगीचे में क्या फैलाते हैं? तो खुशबू। 5वां विकल्प है बगिया शब्द का समानार्थी शब्द दीजिए। बगिया शब्द का समानार्थी शब्द दीजिए। बगिया का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बगीचा। बगिया का समानार्थी क्या होगा? बगीचा। 5वां विकल्प खुशबू शब्द का विरोधी शब्द क्या है? खुशबू शब्द का विरोधी शब्द क्या है? तो खुशबू शब्द का विरोधी शब्द है बदबू। बराबर, विरोधी यानी विलोम शब्द। खुशबू शब्द का विरोधी शब्द है बदबू। 6ठा विकल्प है शान का अर्थ बताइए। शान शब्द का अर्थ बताइए। उसका क्या अर्थ होगा शान का? तो जोश, उमंग, प्रतिष्ठा के चमक। तो उसका सही उत्तर होगा प्रतिष्ठा। शान यानी प्रतिष्ठा। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। यहाँ एक प्रश्न है वो आपको अपनी नोट में लिखना है। वो 5 और 6 लिटी का वो प्रश्न है। हम देश की सेवा किस प्रकार से करते हैं? हम देश की सेवा किस प्रकार से करते हैं? तो हम देश की सेवा अच्छे नागरिक बनकर, शिक्षक देश को शिक्षित करके, अच्छे विद्यार्थी पढ़ लिख कर, सिपाही बनकर, देश की रक्षा करके। हम बड़े होकर विद्यार्थी बनकर, पढ़ लिख कर, सिपाही बनकर देश की रक्षा करेंगे। डॉक्टर बनकर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करके और वैज्ञानिक नई खोज करना चाहते थे और देश का नाम ऊंचा हो ऐसा प्रत्येक काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक बनकर नई खोज करेंगे और देश का नाम ऊंचा हो ऐसा प्रत्येक काम करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। 1 नदी बहती रहती है। तो उसकी संज्ञा क्या है? तो नदी, वो संज्ञा है। दूसरा वाक्य है हम भारत की शान है। हम भारत की शान है। उसमें संज्ञा क्या होगी? तो भारत। संज्ञा यानी कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति का वो बोध कराती है। तो यहाँ भारत शब्द वो निश्चित शब्द है, उसका संज्ञा यानी वो नाम है। तो उसका जवाब आएगा तो भारत। इस वाक्य में हम भारत की शान है, उस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो भारत। तीसरा वाक्य तेल खूब महंगा है। तेल खूब महंगा है। तो उसमें संज्ञा है तेल। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी की विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है खुशबू, तो उसका उत्तर होगा बदबू। दूसरा है तेज, तेज यानी बहुत तेज, उसका विलोम होगा धीरे। तीसरा है आकाश, उसका विलोम शब्द होगा आकाश, तो नीचे धरती। उजाला, तो उसका विलोम शब्द होगा अंधेरा, उजाला तो अंधेरा। पांचवा है अच्छा तो बुरा, अच्छा तो बुरा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विशेष परीक्षा लक्षी प्रश्नों, विशेष प्रश्नों यहाँ पूरे हो गए होते हैं। आपको ये यहाँ से जो PDF फाइल भेजी जाएगी
उस PDF फाइल में से आप अपनी नोट में सुंदर या स्वच्छ अक्षर को लिखना है और यह काव्य भी तैयार करना है और अनुवाद स्वाध्याय अभ्यास का प्रश्नों और विशेष प्रश्नों पण તમારે તૈયાર કરવાના થશે। આ બધું જ જેમ અહીંથી જે PDF મોકલવામાં આવે નોટમાં સારા અક્ષર લખવાની રહેશે અને તમારે તૈયાર કરવાની પણ રહેશે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવજો। જય સ્વામિનારાયણ।